क्या होता है माफियाओं के साथ। माफिया एक एक कर खत्म कर दिए गए उत्तर प्रदेश में। अतीक हो, अशरफ हो या दूसरे माफिया हो, अतीक और अशरफ की हत्या हुई, ये तस्वीरें आपने देखी। अब जो भी माफिया सर उठाएगा उस पर इसी तरह की कार्रवाई हो जाती है। अब आपको अगली तस्वीर में दिखाऊं, अतीक के सुपुत्र का एक वीडियो आया है। अतीक और अशरफ का वीडियो इसीलिए दिखाया, अतीक के बेटे अबान का वीडियो आया है कि अबान एक शादी में गए हैं और उसमें जो गाना पीछे चल रहा है रील जारी करके, उस पर आपत्ति। सुनिए जरा। सामने वाले को सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा ये उसकी औकात बताएगी। हम दिल भी रखते हैं। लाल शर्ट में यही अतीक का बेटा अबान है। अबान का वीडियो किसी शादी का है, आसपास 4-5 लड़के हैं, गाड़ियों का काफिला चल रहा है और उसमें जब भी आते हैं दबंगई वाली आवाज और ऑडियो चल रहा है। कसम फाड़ के जाते हैं, फाड़ के जाते हैं। सामने वाले को हमसे क्या। अब देखिए जरा, इस पर योगी की पुलिस ने एक्शन ले लिया है। बेटे पर पहली एफआईआर भी हो गई है अतीक के। डॉन अतीक अहमद के छोटे बेटे पर शिकंजा कस गया है। प्रयागराज में अतीक के बेटे अबान पर पहला केस दर्ज हुआ। अतीक के बेटे पर यह केस भड़काऊ रील को लेकर दर्ज हुआ है। शादी समारोह की तस्वीर आप देख रहे हैं। अबान का यह वीडियो वायरल है। यहां से वीडियो में अतीक का बेटा दबंग अंदाज में नजर आ रहा है। अबान पहले लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ दिखता है, फिर डिनर कर रहा है। बैकग्राउंड में धमकी भरे डायलॉग चल रहे हैं। अतीक के बेटे की रील में कई भड़काऊ और आपत्तिजनक डायलॉग है, जैसे सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा ये उसकी औकात बताएगी। हम दिल भी रखते हैं और असलाहा भी रखते हैं, हम की तरह पीछे से वार नहीं करते। इसमें भी आपत्तिजनक शब्द है। तूफान और जब भी आते हैं मां कसम डैश जाते हैं। आरोप है कि रील के जरिए अतीक का बेटा दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहा है। धमकी वाले वीडियो डालकर दहशत फैलाने की कोशिश है। बीएनएस की धारा 353 के तहत अबान और उसके साथियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। यह धारा माहौल बिगाड़ने और उपद्रव फैलाने वालों बयानों से संबंधित है। इसमें 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। मतलब अतीक के छोटे बेटे को भी जेल जाना पड़ सकता है। अतीक का 5वां बेटा अबान उमेश पाल हत्याकांड के समय आपको याद होगा 2 बच्चों को बाल गृह ले जाया गया था। 200 दिन तक बाल गृह में रहे थे। बालिग होने के बाद अबान प्रयागराज में अपनी बुआ के पास रहता है। नामी गैंगस्टर के बेटे को पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है, फिर वो कैसे लग्जरी गाड़ियों के काफिले में घूम रहा है, सवाल यह है। और धमकी भरे डायलॉग वाली उसकी रील बनाई किसने? क्या अतीक के बेटे के कहने पर रील बनी? पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा वकील क्या कह रहे हैं इस पर। सेक्शन 53 है वो ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस को कवर करता है, कि जैसे कि किसी के ऊपर हमला, और खासकर अगर किसी सरकारी मुलाजिम पे अगर कोई भी जानलेवा हमला होता है, प्रयास होता है, तो इसमें सख्त प्रावधान है। और पुलिस को बिना किसी वारंट के अधिकार है कि वो एक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकता है। अब ये पहली बार ऐसा नहीं है। अतीक के बेटे जो हैं ज्यादातर जेल में, 2 बाहर थे, उनमें भी एक पर एफआईआर हो गई है। पिछले दिनों मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी अतीक के। ये जो अबान की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसके बारे में अभी आपको बताया, ये अपने भाई अली से मिलने जब जेल गया था, ये वो तस्वीर है। चेहरा छिपाकर वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अली से मिलने के लिए जब वो जेल पहुंचा था। अली का भी एक वीडियो आया था सामने पिछले दिनों, जब उसकी जेल शिफ्ट की गई। अली को झांसी जेल शिफ्ट किया गया, ये उस वक्त का वीडियो है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और ना सताया जाए, जो कुछ हो गया है सो हो गया, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले। अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी। पानी तक नहीं पीने दिया गया है। मानो क्या हुआ अली, क्या हुआ रास्ते में? पानी तक नहीं पीने दिया गया। जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया। न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी।
अब बताइए, भेज दिया गया वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर। रास्ते में कोई दिक्कत? अब बताइए, इतने छोटे से चेम्बर में 5-6 आदमी बैठे हैं, अब बताइए दिक्कत नहीं होगी? किसी प्रकार का डर तो नहीं लगा? मैं आगे जानता है कि आप सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मीडिया वालों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और ना सताया जाए, जो कुछ हो गया है सो हो गया, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले। अन्यथा तो अतीक का ये बेटा भी जेल में है। आपको बताऊं, अतीक अहमद 160 से ज्यादा क्रिमिनल केस दर्ज है अतीक पर। योगी गुजरात की जेल से अतीक को यूपी लाए, पुलिस कस्टडी में गोलीबारी में अतीक अहमद मारे गए। अगला नाम है उमर अहमद का, ये बड़ा बेटा है। रंगदारी, वसूली समेत कई मामले दर्ज हैं उमर पर। फिलहाल उमर लखनऊ जेल में बंद है। ये अगली तस्वीर आप देख रहे हैं। अतीक का अगला बेटा अली नाम है इसका, दूसरा बेटा है। हिस्ट्री शीटर, हत्या के प्रयास जैसे केस दर्ज हैं। अतीक जेल गया तो अली गैंग संभालता था। हाल में अली नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया गया है। एक और बेटा असद, अतीक का तीसरे नंबर का बेटा, वांटेड अपराधी था। उमेश पाल हत्याकांड में असद भी शामिल था। झांसी में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। एज़म अतीक का चौथे नंबर का बेटा है और उमेश पाल हत्याकांड के बाद 221 दिन बालगृह में रहा है। बालिग होने के बाद रिहा किया गया। राजनीति की पढ़ाई के लिए कोलकाता गया है। और अबान, जिस पर एफआईआर हुई, सबसे छोटा बेटा नाबालिग था तो बालगृह में था। 20 साल की उम्र में ही पहला मुकदमा दर्ज हो गया है। मां शाइस्ता परवीन, अतीक की पत्नी, भी वांटेड अपराधी हैं। सालों से फरार हैं। 50,000 का इनाम घोषित है। अतीक के जनाजे तक में नहीं पहुंची थी। ये अतीक की पूरी फैमिली आप देख रहे हैं, जो ज्यादातर पर मुकदमे हैं या फरार है। आइए अब आपको बताऊं कि अली का एक और वीडियो, जब उसे झांसी जेल शिफ्ट किया गया, वो सामने आया। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊं। ये है अली का वीडियो, झांसी जेल जब ले जाया गया। अली सबसे ज्यादा डर किस चीज का सताया? पता नहीं क्या आइए अब आपको बताऊं एक और बड़ी खबर। यूपी की बात हो रही है तो यूपी के संभल, जो पिछले काफी वक्त से सुर्खियों में रहा है। संभल की जामा मस्जिद का सर्वे हुआ और सर्वे के बाद दंगे हुए। उसके बाद से कुछ और सर्वे हुए और अलग अलग जगह कुओं की खुदाई होती रही। एक और कुआं मिला है, ये संभल में आप देख रहे हैं तस्वीर। एक और कूप मिला है जिसकी खुदाई की जा रही है। अब देखिए जरा, इन कूप की कहानी भी है। क्या कहता है ये कूप? यूपी का संभल एक बार फिर से चर्चा में है। 46 साल से बंद एक कुएं की खुदाई हो रही है और भारी पुलिस बल और अधिकारी मौके पर हैं, क्योंकि यह कुआं मुस्लिम बहुल इलाके में है। कुआं जामा मस्जिद से महज 1.5 किलोमीटर दूर मिला है। एक बड़े पेड़ के नीचे चबूतरा था, उसे हटाया तो वहां कुआं मिला। चर्चा यह है कि योगी ने संभल के पुराने दंगों की फाइल खोल दी है, क्योंकि कुछ दिन पहले योगी ने कहा था दंगों के सारे चैप्टर खुलेंगे। योगी ने 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या की बात की थी, तो क्या उनमें से ही किसी का शव इस कुएं में जिसके लिए खुदाई हो रही है? सवाल यह है कि कुएं का रहस्य क्या है? 1978 के दंगा पीड़ितों ने प्रशासन को पत्र लिखकर मांग की थी। कहा था कुएं की खुदाई कर साक्ष्यों की पड़ताल की जाए। दरअसल 1978 में कारोबारी राम शरण रस्तोगी की हत्या हुई थी। दंगे में हुई हत्या के बाद उनका शव कुएं में फेंकने का शक है। प्रशासन अब खुदाई कर अस्थि कंकाल की तलाश कर रहा है। वैसे संभल में पुराने कुएं और कूपों को संवारने का काम भी हो रहा है। एक साल में अब तक 16 पुराने कुएं चिन्हित कर संवारे गए हैं। इसलिए भी बारी बारी संभल में पुराने कुओं की खुदाई की जा रही है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर ये जो जगह है, जिस जगह पे ये कुआं है, देखिए आप, तो ये एक बड़ा विशालकाय पेड़ है। जब तक ये पेड़ यहाँ से रिमूव नहीं होता, हटाया नहीं जाता, तब तक जो है यहाँ पे काम जो है वो कुएं को खोदने का शुरू नहीं किया जाएगा। तो एक बार जो कुएं का खोदने का प्रोसेस है वो जब स्टार्ट होगा, तब जो है वो चीजें निकल कर आएगी। दंगाइयों की भीड़ आती है और दुकान में लूटपाट करती है, जिसका विरोध मेरे दादाजी ने किया था। वो दंगाई लूटने में सक्षम नहीं हुए तो उन्होंने मेरे दादाजी की चक्कू से गोद कर हत्या कर दी गई। और जो जमीन खोदने वाला जो गेंदाला होता
होता है उस गेंदाले से कई बार मेरे दादाजी के शरीर पर करे और उनकी वो पकड़े ना जाएं, तो इसलिए दुकान पे जो बड़े बड़े तराजू थे उस तराजू से और रस्सी से बांधकर मेरे दादाजी को कुएं में फेंक दिया गया था। संसद भवन में योगी जी ने एक मुद्दा उठाया था 1978 दंगे में परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए, तो उसके उपलक्ष्य में मैं संभल आया और संभल आके मैंने डीएम सर को एक ज्ञापन दिया जिसमें का संज्ञान लेते हुए उन्होंने वो संभल में कुआं खुदवाया। मेरे पिताजी जब संभल के नकाशे में गाय भैंसों का चारा खरीदने जाते थे तो उन्हें हमलावर धमकी देते थे कि जो ना जिस तरीके से तुम्हारे पिताजी का ये हाल करा है और वही हाल हम तुम्हारा करेंगे। तो इसलिए मेरे पिताजी ने अपनी क्या बोलते हैं यहाँ से सब परिवार के साथ पलायन करना ही उचित समझा।